वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे विषय में बात करने जा रहे हैं जो आज की स्थितियों के अनुरूप एक ज्वलंत विषय है। आज हम अपनी सीमाओं में बंध चुके हैं, कारण कुछ भी हो, और ऐसी स्थिति में शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हमें अपने आप को मजबूत बनाना। एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और ऐसी स्थिति में मन में बहुत सारे विचार आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी। और ये हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम अच्छाई छोड़ के बुराई की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हैं। हम सब तनाव में हैं, हम सबको तनाव घेरता है, हम सबको तनाव प्रभावित करता है। लेकिन इस तनाव से कैसे बचेंगे, इस तनाव से कैसे लड़ेंगे और इस तनाव से कैसे जीतेंगे, आज हम इसके एक पंचसूत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आयुर्वेद और योग के सिद्धांतों के आधार पर है और अपनाया हुआ है, आजमाया हुआ है। तो आज का विषय है, कैसे करें तनाव को दूर। सबसे पहले तनाव का कारण क्या है? आयुर्वेद के अनुसार तनाव मानस व्याधि है, मानस रोग है। और आयुर्वेद में किसी भी रोग के जो कारण बताए गए हैं, उसमें जो त्रिविध रोग आयतन आचार्य चरक ने बताए हैं, तो प्रज्ञापराध को सर्वदोषों का कारक बताया। आचार्य कहते हैं, धी धृति स्मृति विभ्रंशात् कर्म यत् कुरुते अशुभान प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रभु। सामान्य भाषा में बात की जाए तो प्रज्ञापराध का मतलब होता है जानबूझकर किया हुआ अपराध। मतलब हमें पता है हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए हितकर नहीं है, समाज के लिए हितकर नहीं है, हमारे स्वास्थ्य पे, समाज के स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम किन्हीं न किन्हीं कारणों से मजबूर होकर उस काम को करते हैं। तो प्रज्ञापराध एक ऐसी चीज़ है, अगर हमने प्रज्ञापराध पर विजय प्राप्त कर ली तो बहुत सारी व्याधियों से हम बच सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक। तो तनाव का जो मूल कारण समझ में आता है वो है प्रज्ञापराध, जानबूझकर अशुभ कर्मों को कर। इससे कैसे मुक्ति पाएंगे? बहुत आसान है। हालांकि हमारा काम आपको बताना है, करना आपको पड़ेगा, क्योंकि मन की शक्ति हमारे मन की शक्ति होती है, दूसरा सिर्फ उसका मार्ग बता सकता है, अनुसरण हमें करना पड़ता है। तो इसके लिए आज हम आपके सामने लेके आए हैं तनाव से मुक्ति के 5 सूत्र। सबसे पहले आयुर्वेद में मानस रोगों की चिकित्सा में अष्टांग हृदय कहता है, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम पर। जो मानस दोष हैं उनकी सर्वश्रेष्ठ औषधि घी, धैर्य और आत्मविज्ञान। अपनी बुद्धि को मजबूत बनाए रखना, अपनी बुद्धि की सुनना, आप्तोपदेश जो बड़ों ने कह रखा है, जो सदियों से प्रैक्टिकली अप्लाइड है, जांचा है, परखा है, उस पर विश्वास करना, धैर्य रखना, क्योंकि हर बुरा समय एक अच्छे समय से पहले आता है और हर बुरा समय एक अच्छे समय के बाद आता है। तो धैर्य जो बना के रखता है वो ही अच्छे समय को देख पाता है, जो धैर्य नहीं बनाता है वो अच्छे समय को देखने से वंचित रहेगा। आत्मादि विज्ञान, इंट्रोस्पेक्शन, अपने बारे में विचार करना, अपनी गलतियों के बारे में विचार करना। अष्टांग हृदय में आयुर्वेद का ग्रंथ है, रात्रिचर्या में एक बात आती है, अष्टांग संग्रह में आती है, अष्टांग हृदय में आती है, कई जगह आती है कि जब हम रात में सोने जाते हैं तो हमें अपने पूरे दिन के किए हुए कार्यों को, अच्छे बुरे सारे कार्यों को एनालाइज करना चाहिए, और उस एनालिसिस के बाद में हमें अगले दिन के कौन से काम हमें करने लायक हैं, कौन से नहीं करने लायक हैं, क्या हमने आज गलत किया, कल हम क्या उसको सुधार सकते हैं, इस पर विचार करके तब सोना चाहिए। मीन्स एक पूरी एनालिसिस आपको रोज की रोज करनी है, जिससे आप आज की हुई गलतियों को कल न दोहरा सकें। साथ ही साथ आयुर्वेद का एक बड़ा मूलभूत सिद्धांत है, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल सिद्धांत है। आयुर्वेद कहता है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारण
ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयसति। मतलब सर्वदा सर्वभव, हर जगह आप कोई सी फील्ड ले लीजिए, किसी भी तरह की बात कर लीजिए, जो सामान्य है मीन्स जो इक्वल है वो इंक्रीज करता है, और जो स्पेशल है अनइक्वल है वो डिक्रीज करता है। एक एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास 5 काले रंग की बॉल्स हैं, उसमें हमने छठी बॉल काले रंग की डाल दी, तो यहाँ पे काले रंग की बॉल्स 6 हो जाएंगी। मीन्स जो काले रंग की बॉल है वो पहले की 5 बॉल्स के इक्विवेलेंट है, सामान्य, उसमें काला रंग एक कॉमन प्रॉपर्टी है, तो उस कॉमन प्रॉपर्टी की वजह से उसने उस मास को इंक्रीज कर दिया। लेकिन अगर वहीं हम 5 बॉल्स में छठी बॉल सफेद रंग की डालते तो काले रंग की बॉल्स का नंबर कम हो जाता। इसी तरह से पॉजिटिव थॉट्स के डोमिनेंस को बढ़ाते हैं और नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स के डोमिनेंस को घटाते हैं। सो सामान्यम वृद्धि कारकम, अगर हमें पॉजिटिविटी को बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही सोचना होगा, नेगेटिविटी को घटाना है तो भी पॉजिटिव ही सोचना होगा। इस सिद्धांत पे चलकर हम अपने बहुत सी परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला जो एक प्रैक्टिकल जो आजमाया हुआ सूत्र है, उसमें सबसे पहला सूत्र आता है परिवार। परिवार क्यों? वैसे तो हमारे वेदों में, हमारी जो आप्त ग्रंथ हैं उनमें कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा संसार एक परिवार की तरह इसको मानना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे विशेष लोग होते हैं जो हर स्थिति में, अच्छे बुरे में हमारे साथ खड़े होते हैं, ये हमारा परिवार होता है। और ये वो लोग होते हैं जिनसे हम अपनी कोई सी भी बात शेयर करते हैं तो वो उस बात को तवज्जो देते हैं, उस बात को समझते हैं, और जो हमें बताते हैं वो हमारे लिए जो बेस्ट होता है, हमारे लिए अप्रोप्रिएट होता है, वो बताते हैं। परिवार की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि परिवार के सदस्य को हमेशा परिवार ही कहा जा सकता है, मित्र को मित्र कहा जा सकता है। मित्र परिवार जैसा हो सकता है लेकिन मित्र परिवार नहीं हो सकता है, ये सर्वमान्य सिद्धांत है, इसलिए परिवार की जगह कोई नहीं ले सकता। और साथ ही साथ जब हम परिवार में आते हैं तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इसलिए परिवार बहुत ज़रूरी है हमारी अपनी बातों को शेयर करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को देख के हंसने के लिए, अपने खुद के प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए, हर चीज़ के लिए परिवार की आवश्यकता है। इसलिए परिवार के साथ में हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। तो सबसे पहला आता है परिवार। दूसरी बात, चाय पे चर्चा बड़ा पॉपुलर टर्म हो चुका है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार हमसे चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं। तो चाय पे चर्चा मतलब हमारे पास दिन में कोई ना कोई एक ऐसा टाइम होना चाहिए जब हम अपनी बात दूसरों के साथ मतलब अपने परिवार के सदस्यों के, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय लोगों के साथ बैठ करके शेयर कर सकें। क्योंकि सारे सिद्धांत एक चीज़ कहते हैं कि बातों को उन्हीं से कहना चाहिए जो उन बातों को तवज्जो रखते हैं, जानते हों, जो पेट के कच्चे ना हो, उन्हें पचा सकते हों, और उसका जो है उद्बोधन न करें, प्रकाशन न करें। रहीमदास का एक दोहा है, बड़ा प्रचलित दोहा है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन इठ लई है रोग सब बांट न लई है कोई। मतलब इनको हमारे मन की जो बात है उसको ऐसे लोगों के बीच में कभी भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए जो उसका कभी दुरुपयोग कर सके। और इसीलिए परिवार, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन वो लोग होते हैं जो हमारी बात को समझते हैं और उस बात को दूसरों से कहने से बचते हैं, उसके कोई कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं इसको जानते हैं। इसीलिए परिवार में अपनी बात रखना सबसे आसान, सबसे अच्छा, और उनकी सलाह पर गौर करना, मानना सबसे अच्छा उपाय है अपने तनाव को कम करने का। तो चर्चा एक दूसरे के साथ में, जो स्किल ऑफ कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए और लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद भी कहता है, अष्टांग हृदय का दूसरा चैप्टर कहता है, प्रकाशयन न अपमान, अपना अपमान समाज में जाकर के प्रकाशित नहीं करना चाहिए। घर की जो चारदीवारी है वो हमारे बहुत से अच्छाइयों को, बुराइयों को, सबको समेट के बैठती है। तो प्रकाशयित न अपमान, अपना अपमान कभी भी समाज में बताना नहीं चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, न च निस्नेहताम प्रभु, जो हमारा टॉप ऑर्डर है हमारे कार्य क्षेत्र में, वो अगर हमसे किसी वजह से नाराज़ है तो उसको ये बारे में भी सबको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग उसका गलत लाभ उठा सकते हैं।
इसलिए चर्चा जब भी करें तो इन छोटे छोटे सिद्धांतों का ध्यान रख के करें, कहाँ करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। एक बहुत ही आजमाया हुआ चीज़ है और वो है व्यायाम। व्यायाम के बहुत सारे फायदे हैं। अगर मॉडर्न साइंस की बात की जाए, हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, एनीथिंग जिसमें हमारी फिजिकल वर्कआउट हो रहा हो, हम कुछ भी कर सकते हैं। कारण ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो ब्रेन को सूदिंग इफेक्ट रखते हैं। हम इंगेज होते हैं, हम किसी चीज़ में अपने आप को इंगेज करते हैं, उतनी देर के लिए हम अपनी सारी चिंताओं को भूल जाते हैं। रिप्लेसमेंट होता है, सारे बुरे थॉट्स का रिप्लेसमेंट होता है। हमारी कंसंट्रेशन केवल और केवल उस वर्कआउट में होती है। इसलिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। व्यायाम से जो शरीर को बल मिलता है, जो लघुता आती है, आयुर्वेद उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से सपोर्ट करता है। लेकिन कितना करना चाहिए इसके बारे में भी कहता है, अर्धशक्तिया, हमें अपनी शक्ति से आधी शक्ति के बराबर व्यायाम करना चाहिए। कितना करना चाहिए, क्या लाभ हैं, कैसे करना चाहिए, क्या लक्षण हैं अर्धशक्ति के, ये सारे आप हमारी वेबसाइट पर व्यायाम के ट्यूटोरियल में देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट हमारे यूट्यूब चैनल पर नीचे दिया हुआ है। चौथा सूत्र है योग। पूरा संसार योग को मान रहा है, पूरा संसार योग की शक्ति को जान रहा है। योग चित्तवृत्ति का निरोध। पातंजल योग सूत्र का जो सबसे पॉपुलर पहला श्लोक है वो है चित्तवृत्ति निरोधा। चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको रोकने का, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो रोकने से मतलब यहाँ उनको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा साधन योग है। हालांकि पातंजल अष्टांग योग की बात करता है, लेकिन आज के समय में ना से बेहतर कुछ जो योग का स्वरूप है जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं वो आसन है। आसन से भी हम अपने आप को योग के नज़दीक ले जा सकते हैं, क्योंकि आसन का जो लाभ बताया जाता है वो बताया जाता है स्थैर्यम आरोग्यम अंगलात्मम। आसन से स्थिरता आती है, आरोग्य मिलता है और शरीर में लघुता आती है। तो ये जो स्थिरता है, ये शरीर की भी स्थिरता होती है और मन की भी स्थिरता होती है। और जब मन की चंचलता रुक जाती है, मन एकाग्र होता है, तो तनाव का शमन होता है। इसलिए योग के रूप में हम जितने भी आसन हमारे शरीर की स्थिति के अनुरूप कर सकते हैं। जरूरी चीज़ क्या है, आसन हमेशा योग्य गुरु के सानिध्य में, उसके ऑब्जर्वेशन में करना चाहिए, क्योंकि वो ये जानता है कि क्या हमारे शरीर के लिए, क्या हमारी स्थिति के लिए अनुकूल है और क्या उसके लिए प्रतिकूल है। वीडियोस हमें हेल्प कर सकते हैं, हमारी प्रैक्टिस के लिए हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अलॉन्ग विद अ योग्य गुरु। सो योग्य गुरु के सानिध्य में अगर हम योग का अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही तनाव को दूर करने में हमें मदद मिलती है। प्राणायाम अष्टांग योग का एक अंग है। षडंग योग का, अष्टांग योग का, जितने भी योग के भेद बताए उनमें सब में प्राणायाम अंग है। प्राणायाम से बहुत सारे लाभ हैं। आज के समय में प्राणायाम और योग से कुछ लोग केवल अनुलोम विलोम का तात्पर्य लेते हैं, अनुलोम विलोम को प्राणायाम समझते हैं, जिसकी प्राणायाम एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट रखता है। प्राणायाम बहुत ब्रॉड चीज़ है, बहुत बड़ी फील्ड है। फिर भी ना से बेहतर कुछ, जो पहला सिद्धांत था, तो जितना हम कर सकते हैं उतना ही करें। नाड़ी शुद्धि जिसे अनुलोम विलोम कहते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। प्राणायाम के लाभ बताते हुए संहिताएं कहती हैं, प्राणायामात खेचरत्वम, प्राणायामात रोगनाशनम, प्राणायामात बोधे शक्ति, प्राणायाम मनोन। प्राणायाम से खेचरत्व, रोगनाशन, शक्ति का बोध, ये सारी चीज़ें होती हैं। और आनंदो जायते चित्ते, चित्त में आनंद होता है। और जब चित्त में आनंद होता है, सकारात्मकता होती है, तो नकारात्मकता का स्थान समाप्त होता है। सकारात्मकता जब उसका स्थान ले लेती है, सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है, तो जीवन सुखमय होता है। मानस रोगों को दूर करने में मदद मिलती है। इसलिए प्राणायाम में जितना हम जानते हैं, जो हम जानते हैं, उसका भी अगर हम नित्य अभ्यास करते हैं तो हमारे लिए तनाव को दूर करने में बहुत लाभदायक होता है। आशा करते हैं ये जो 5 सूत्र हैं इनको अपना करके आप आज की स्थिति में जो तनाव है उससे भी बचेंगे, भविष्य में भी तनाव से बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे, इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हमारा YouTube चैनल जियोफिट आयु केयर आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रेगुलर इस तरह के जो भी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। साथ ही साथ प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम होने पर आप हमारी वेबसाइट से हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्राणायाम, योग और आयुर्वेद से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज या जो भी विषय इस छोटे से ट्यूटोरियल में संक्षेप में कहे गए हैं, उनको विस्तार में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारी वेबसाइट को विजिट करते रहिए और स्वस्थ रहिए,
दूसरों को स्वस्थ रखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इसी कामना के साथ में नमस्कार।